नमस्कार दोस्तों, मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर दिए गए एक महत्वपूर्ण इंटरिम फैसले की। इस फैसले को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। कुछ कानून के समर्थक तो कुछ विरोधी, दोनों ही इसे अपनी जीत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू रहेगा। इसका मतलब है कि अब सभी वक्फ संपत्तियों का इस नए कानून के तहत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक बड़ा मुद्दा वक्फ बाय यूज़र का था, जिसमें अगर कोई ज़मीन लंबे समय से इस्लामिक कार्यों जैसे कब्रिस्तान, मदरसा, दरगाह या मस्जिद के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे बिना किसी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। मोदी सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है। अब कोई भी संपत्ति तभी वक्फ मानी जाएगी जब उसके कानूनी मालिक ने उसे विधिवत रूप से डेडिकेट किया हो। ज़मीन विवादों के मामलों में, खासकर जब सरकारी ज़मीन पर वक्फ के कब्जे का दावा हो, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला आखिरी नहीं होगा। आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल और उसके बाद हाई कोर्ट करेगा। इसके बाद ही सरकार मालकियत पर अंतिम निर्णय लेगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। नए कानून में एक शर्त थी कि किसी भी व्यक्ति को वक्फ डेडिकेट करने के लिए 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है, क्योंकि राज्यों के पास अभी इस बात को वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कौन 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। जब राज्य सरकारें इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार कर लेंगी, तब इस कानून के हिस्से को लागू किया जाएगा। ये सभी अभी शुरुआती रूलिंग्स हैं और मामला अभी भी जारी है। आगे भी सुनवाई होगी और अंतिम फैसला आने वाला है। अभी के लिए इतना ही।